हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएन कोचिंग स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो सेशन में 11th केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयन इलेक्ट्रॉन विशेष समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। हम यहाँ पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, तो रफ और पेन लेकर बैठ जाओ। आज हम आयन इलेक्ट्रॉन विशेष समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं इसका एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं और इस टॉपिक का निपटारा करते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। आज के ही वीडियो सेशन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आपको कहीं भी आयन इलेक्ट्रॉन विशेष समीकरण को संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस ए अम्लीय माध्यम है। देखो दो माध्यम होता है, एक अम्लीय माध्यम होता है और एक क्षारीय माध्यम होता है। तो यहां पर अम्लीय माध्यम में पढ़ना है। तो देखिए आयन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब इसमें दो अर्ध अभिक्रिया होती है, एक कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, एक क्या होती है अपचयन अपक्रिया। पहले दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, फिर दोनों को अलग अलग संतुलित करना पड़ता है। केवल आपको एक ही प्रोसेस समझना है, जैसे आप प्रथम अर्ध अपक्रिया संतुलित करोगे सेम उसी प्रकार से दूसरी अर्ध अपक्रिया को भी संतुलित किया जाएगा। तो आसान है, तो समझते रहिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब कभी भी आयन इलेक्ट्रॉन विशेष समीकरण को संतुलित करना हो, चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, सबसे पहले हम प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो देखिए जैसे ऑक्सीजन का होता है -2। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल, हमें Cr का निकालना होगा। अब देखो तो देखो जितना आवेश रहे बराबर उतना पहले लिख लिया करो, ध्यान से समझो। जितना इस यौगिक पर आवेश रहे, आयन वाला है तो उस पर जितना आवेश रहे उतना लिख दो, अगर कोई आवेश नहीं तो 0 लिख दो। अब देखो ऑक्सीजन का कितना है -2, 7 दूनी 14। इधर देखो इधर होता है -14, इधर क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह तुरंत बदल दो, ध्यान से समझो। 7 दूनी -14, चिन्ह बदल दो +14, और कितने Cr है 2, उससे भाग दे दो। अब देखो 14 - 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 6। तो Cr की ऑक्सीकरण आ गई। अब कभी भी जब आयन हो, क्या हो आयन वाले हो, तो आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वही होती है जितना आयन पर आवेश होता है। जैसे Fe2 प्लस इस पर आवेश हो जाएगा आपका +2 ऑक्सीकरण संख्या, H प्लस का +1, और Cr3 प्लस कितना आवेश है +3, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, और Fe3 प्लस इसकी भी क्या हो जाएगी +3। अब देखो परिवर्तन किस में हुआ है, अब हम देखते हैं किसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो देखो Cr की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो Cr को Cr के साथ कर दो। देखो पहले 6 था फिर 3 हो गया। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो क्या होता है, अपचयन होता है, वहां पर क्या होता है अपचयन होता है। और या फिर देखो 2 से क्या हुआ है 3, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, अगर आयन की या किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो कौन सी अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिख करके दोनों अर्ध अपक्रिया को अलग अलग कर लिया। अब एक एक को हम क्या करेंगे संतुलित करते हैं। चलिए सीखते हैं पहला प्रथम अर्ध अपक्रिया, प्रथम अर्ध अपक्रिया। देखिए क्या है प्रथम अर्ध अपक्रिया, पहले हम लिख लेते हैं प्रथम अर्ध अपक्रिया क्या है, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस। अब हम क्या देखेंगे,
यहां पर तो प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिख ली है। अब यहां पर हम जब अर्ध क्रिया को संतुलित करेंगे सिर्फ उसी का ऑक्सीकरण संख्या लिखा करो जिसमें परिवर्तन हुआ है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो इसमें किसमें परिवर्तन हुआ? Cr में। इधर छा था, इधर क्या है? +3। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना पहला प्रोसेस क्या करते हैं, चाहे देखो जैसे प्रथम अर्धव क्रिया हम सॉल्व करेंगे सेम ऐसे आप द्वितीय अर्धव क्रिया सॉल्व करोगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसके परमाणु को बराबर कर लेते हैं। किसमें परिवर्तन हुआ है? Cr में। इधर देखो बाईं तरफ Cr कितना है, कितने परमाणु है? 2 परमाणु। इधर कितने हैं? 1। तो क्या करो, बराबर करो। तो इधर 2 इधर 1, तो बराबर करने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। पहला स्टेप सबसे पहले यही देखते हैं कि जिसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसके परमाणुओं को बराबर कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप हम देखते हैं ऑक्सीजन क्या उपस्थित है कि नहीं है किसी तरफ। अगर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, अगर अम्लीय माध्यम है ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उसके विपरीत उतना H2O जोड़ना है। कहने का मतलब हमें ऑक्सीजन बराबर करने के लिए H2O ही जोड़ना पड़ेगा, चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम। लेकिन कंडीशन नोट रखो, अगर अम्लीय माध्यम है, कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है, तो विपरीत तरफ जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हो उसके विपरीत तरफ उतने H2O जोड़ो। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम है तो जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा रहे उसी तरफ उतने H2O जोड़ो। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अम्लीय माध्यम है, इधर कितने ऑक्सीजन है? 7। इधर कितने ऑक्सीजन है? कोई ऑक्सीजन नहीं, तो मतलब बाईं तरफ 7 ऑक्सीजन ज्यादा है। क्योंकि अम्लीय माध्यम है इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, दाईं तरफ 7 H2O जोड़ देंगे। देखो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, एरो लगा दो, 2Cr3 प्लस कितना ऑक्सीजन ज्यादा था? 7। तो विपरीत तरफ हमने क्या जोड़ दिया, 7 H2O। ये दूसरा स्टेप हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन परमाणु को। देखो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए भी 2 कंडीशन होती है, अम्लीय माध्यम में अलग कंडीशन, क्षारीय माध्यम में अलग कंडीशन। अम्लीय माध्यम में क्या करते हो, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए विपरीत तरफ H+ जोड़ते हैं, मतलब जितने हाइड्रोजन जिधर ज्यादा होते हैं उसके विपरीत उतना H+ आयन जोड़ देते हो। और क्षारीय माध्यम में विपरीत ही तरफ जिधर जितना ज्यादा होता है उसके विपरीत उतना OH- आयन जोड़ देते हैं। तो अम्लीय माध्यम है इसलिए हम जोड़ेंगे क्या, H+। और कितना H+ जोड़ेंगे, देख लीजिए इधर कोई H नहीं उपस्थित है, इधर 7 दूनी 14 H उपस्थित है। तो मतलब 14 H+ हम किधर जोड़ेंगे, ज्यादा किधर है, दाईं तरफ, जोड़ेंगे किधर, बाईं तरफ। तो विपरीत तरफ जोड़ेंगे तो हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H+, एरो लगा दो, 2Cr3 प्लस 7 H2O। अब हम देख लेते हैं क्या सभी परमाणु बराबर हो गए? नहीं, देखो इधर 2 Cr, इधर भी 2 Cr, इधर 7 ऑक्सीजन, इधर 7 एकम 7 ऑक्सीजन, इधर 14 H, इधर भी कितना है, 14 H। जब परमाणु बराबर हो जाए, अगर मान लो परमाणु पहली बार में ना बराबर होता, फिर वही प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन बराबर करते हैं, हाइड्रोजन बराबर करते हैं, तो दूसरी बार में जरूर बराबर हो जाता। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पहली बार में ही बराबर हो गया। अब हम बराबर करेंगे आवेश। अब यहां सीखो आवेश कैसे बराबर करेंगे। इधर देखो कितने धन आवेश हैं, 6, इधर कितने हैं, 3। तो अब देखो 6 और 3 दोनों को घटा दिया करो, बड़े में से छोटा घटा दिया करो। 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 का अंतर है, मतलब 3 आवेश ज्यादा है, किधर ज्यादा होगा, बड़े की तरफ। तो कहने का मतलब आवेश को संतुलित करने के लिए जिधर जितने आवेश ज्यादा हो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो कहने का मतलब बाईं तरफ 6 आवेश है, दाईं तरफ कितने आवेश है, 3। तो 6 में से 3 गए, कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब बाईं तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3 आवेश ज्यादा है। तो इसको संतुलित करने के लिए
बाईं तरफ ही हम क्या जोड़ देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जिधर जितने धनावेश ज्यादा हो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा क्या, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एरो लगा दो 2Cr3 प्लस 7H2O। अब ये हो गया एक अर्धक्रिया संतुलित हो गया। प्रथम अर्धक्रिया क्या हो गया, संतुलित। अब आइए द्वितीय अर्धक्रिया, द्वितीय अर्ध अभिक्रिया संतुलित करते हैं सेम ऐसे। द्वितीय अर्ध अभिक्रिया क्या दिया गया है, क्या है, Fe2+ से Fe3+, Fe2+ से Fe3+। हमने क्या बताया, पहले स्टेप क्या करना है, जिसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, इसका +2 इसका +3। अब दूसरा स्टेप क्या बताया था, जिसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उसके परमाणु को बराबर करो। इधर Fe के कितने परमाणु, 1, इधर कितने परमाणु, 1, तो बराबर है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन देखो, कहीं ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा है तो दूसरा स्टेप भी खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं तो उसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हाइड्रोजन देखो, क्योंकि हाइड्रोजन भी नहीं है, तो फिर लास्ट स्टेप करो, आवेश बराबर करो। इधर कितने आवेश हैं, 2 धनावेश, इधर कितने हैं, 3 धनावेश। तो बड़े में से छोटा घटाओ, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और ज्यादा किधर होगा, हमेशा बड़े की तरफ। तो जिधर जितना धन आवेश ज्यादा हो उतना E- जोड़ देते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ दो दाईं तरफ, तो यह हो जाएगा Fe2+ एरो Fe3+ प्लस E- इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें बहुत कुछ नहीं करना था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, तो 2 स्टेप वैसे ही कट गया। तो बोलो यहां तक समझ में आया, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो, आज के बाद कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से समझने वाली बात है यहां तक, उसके बाद भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें सर, देखो अब कुछ नहीं करना है, आपको दोनों अर्ध अपक्रिया में देखना है, जो संतुलित किए हो दोनों में देखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए किसी निश्चित संख्या से गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ दो। और जानते हो समीकरण कैसे जोड़ता है, क्या होता है, बायां पक्ष बायां पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष दायां पक्ष से जुड़ेगा। देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब दोनों बराबर कब होगा, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे समीकरण 2 को, देखो केवल एक ही जगह नहीं करोगे गुणा, करोगे तो पूरे समीकरण में करोगे। तो हम अगर समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होकर दोनों अलग अलग तरफ होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना, इलेक्ट्रॉन अब बराबर करना है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, अर्ध आ जाएगा, संतुलित समीकरण आ जाएगा भैया। अब देखो समीकरण 1 में तो कुछ नहीं करना है, बायां पक्ष से जोड़ो, दायां पक्ष दायां पक्ष से जोड़ो। पहले समीकरण 1 का बायां पक्ष लिख लो, क्या है, Cr2O7 2- प्लस 14H+, और हमने बताया था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब गुणा करोगे कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मत लिखो। अब इसके बाएं पक्ष में लिख लिए एक वाले में, अब दूसरे वाले का बाएं पक्ष क्या है, Fe2+, लेकिन 2 को, समीकरण 2 को किससे गुणा करना है, 3 से। जब 3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 3Fe2+। अब लगा दो क्या, एरो लगा दो। अब इसका दायां पक्ष लिखेंगे, पहले समीकरण 1 का दायां पक्ष लिखो, क्या है, 2Cr3 प्लस 7H2O, क्योंकि इसमें किसी से गुणा नहीं करना था, लेकिन समीकरण 2 को किससे गुणा करना था, 3 से। तो 3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 3Fe3+। समीकरण क्या हो गया, संतुलित। लेकिन इसको हम क्रम से लिख लेंगे। क्रम से का मतलब क्या होता है, जब कभी भी H+ हो, H2O हो, जिस तरफ हो उसी तरफ उसको क्या कर दो, सबसे लास्ट में लिख दो। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, Cr2
क्या लिख सकते हैं, देखो Cr2O7 2 माइनस 3Fe प्लस को पहले लिख दो 3Fe2 प्लस 3Fe2 प्लस प्लस 14H प्लस लास्ट में कर दो एरो, क्योंकि देखो इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। और इसे आप क्या करिए, एक ही लाइन में लिखने का प्रयास करिए। 2Cr3 प्लस प्लस 3Fe3 प्लस और H2O को क्या लिख दो लास्ट में 7H2O। इस प्रकार से एक क्या हो गई, संतुलित समीकरण हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, बताइएगा आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा। और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज एक कमेंट करके अवश्य बताया करिएगा आप लोग कि यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। कोई डाउट्स हो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप ऐसे अपने क्लास जो 11th है उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, हर विषय का आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अगर आप अभी तक और बहुत से वीडियो जो भी और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर 11th केमिस्ट्री या 11th फिजिक्स या 11th मैथ की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने के लिए। तो चलिए बाय बाय दोस्त।